नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर कथा बाली वध। आप सभी जानते हैं सुग्रीव जी ने भगवान की शरणागति तो प्राप्ति की, किंतु प्रारंभ में कपट का त्याग नहीं किया। भगवान से कपट किया, भगवान की बातों पर विश्वास ही नहीं किया, भगवान से ही परीक्षा देने को कहा। परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है, छल कपट करने वाला मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। राम जी अपने भक्तों पर कृपा करके उसके दोषों का हरण कर ही लेते हैं। प्रभु ने मन में विचार किया, अभी इसने कपट का त्याग किया नहीं है, कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है, चलो पहले इसी की व्यवस्था की जाए। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, अपने भक्तों का अभिमान दूर करने में विलंब नहीं करते हैं। सुग्रीव के कहे अनुसार भगवान ने परीक्षा दी और एक ही बाण से ताड़ के सातों वृक्षों को ढहा दिया। सुग्रीव जी को विश्वास हो गया कि राम जी अवश्य बाली का वध कर देंगे। और जब भगवान ने पूछा अब क्या विचार है, तो सुग्रीव जी भगवान का धन्यवाद करने के स्थान पर ज्ञान और वैराग्य की बातें करने लगे। जबकि सुग्रीव जी को चाहिए था कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया, आपसे परीक्षा देने को कहा, किंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास है, शरणागत हो जाना चाहिए था। किंतु सुग्रीव जी तो भगवान को ही ज्ञान समझाने लगे। राम जी ने कहा, वह तो ठीक है, यह बात तो हम आगे भी करेंगे और करना ही चाहिए, किंतु तुम्हारा बाली के विषय में क्या ख्याल है? बाली तुम्हारा शत्रु है या नहीं? सीधे सीधे व्यवहार की बात करो, वेदांत की नहीं। सुग्रीव जी ने कहा, हाँ, बाली है तो सही मेरा शत्रु। राम जी ने कहा, फिर जाओ, जाकर उससे युद्ध करो। राम जी सुग्रीव जी को साथ में लेकर चले। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। सुग्रीव जी मन में निश्चिंत थे कि मुझे तो कुछ करना है नहीं, जो कुछ करेंगे राम जी करेंगे। सुग्रीव जी ने जाकर बाली को ललकारा। बाली ने जब सुग्रीव की ललकार सुनी तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने विचार किया कि आज सुग्रीव को क्या हो गया है, इतना साहस इसमें कहां से आ गया। बाली अपने महल से निकलकर दौड़ा। बाली की पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़कर विनती की कि हे स्वामी, सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह दोनों भाई काल को भी जीत सकते हैं। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। बाली नहीं माना, तारा को समझाया, भगवान समदर्शी हैं, शत्रु मित्र में भेद नहीं रखते हैं, फिर भी यदि वह मुझे मारते हैं तो मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुनु भ्रीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जौ कदापि मोहि मारहि, तौ पुनि हों सनाथ। अभिमान में भरकर बाली चला, अस कही चला महाअभिमानी, और आकर सुग्रीव को एक मुक्का जमाया। अब तो सुग्रीव को जैसे ही मुक्का लगा, त्यों ही सुग्रीव जान बचाकर भागा। सुग्रीव को वह मुक्का वज्र के समान लगा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। राम जी के पास गया और आकर कहने लगा, मरवा दिया ना आपने मुझे। देखो, मैं कह रहा था कि बाली महाबली है, वह मेरा भाई नहीं दुश्मन है, बंधु न होई मोर यह काला। वह मुझे अभी मार ही डालता, वह तो मैं भागने में होशियार हूँ, जान बचाकर भाग आया। नहीं तो आपने तो मुझे अभी मरवा ही दिया था। आपने तो मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं उसे मार दूंगा, फिर आपने उसे मारा क्यों नहीं? भगवान राम हंसते हुए बोले, सुग्रीव जी,
तुम ही तो कह रहे थे कि बाली मेरा शत्रु नहीं, वह तो मेरा परम हितैषी है। तो मैं यह देखना चाह रहा था कि वह तुम्हारा परम हितैषी तुम्हारे प्रति कैसा व्यवहार करता है। और तुम कह रहे थे कि सुख दुख यह सब होते नहीं है, यह सब सपने की भांति है। जब तुम ज्ञानी हो तो दुखी क्यों हो रहे हो? सुग्रीव जी बोले, हे प्रभु, व्यंग मत करो। मेरा ज्ञान तो मुक्का लगते ही पता नहीं कहाँ गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने सुग्रीव जी को अपने हाथों से स्पर्श किया। सुग्रीव जी का पीड़ा खत्म हो गई। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम ने कहा कि मुझे भ्रम हो गया था, क्योंकि तुम दोनों भाई एक ही रूप रंग के हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु क्यों व्यंग करते हो? आपको भी कहीं भ्रम हो सकता है। राम जी ने व्यंगात्मक रूप में कहा, सुग्रीव जी, जब तुम जैसे लोगों को ज्ञान हो सकता है, तुम वेदांत और वैराग्य की बातें करने लग सकते हो, तो क्या हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है? तुम ज्ञानी हो गए थे तो मैं ब्रह्मा हो गया था, और ब्रह्मा तो दृष्टा है, केवल देखता है, कुछ करता कहाँ है। सुग्रीव जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक ही हूँ, भक्त ही हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम अपने आप को ज्ञानी से हटाकर भक्त मानते हो, तो फिर मैं भी ब्रह्मा से हटकर अब भगवान हो जाता हूँ। अब तुम मेरे भक्त हो गए हो, तो मैं अब तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान हो गया हूँ। जाओ, अब जाओ, फिर से जाकर उससे युद्ध करो। अब मैं तुम्हें यह माला पहनाकर भेज रहा हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें पहचान पाऊं। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु पहले भी आपने ही मुझे भेजा था और मुझे जान बचाकर भागना पड़ा था। राम जी ने कहा, अब नहीं भागना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें अपना बल देकर भेज रहा हूँ, जाओ। मेलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। सुग्रीव जी फिर से गए और जाकर बाली को ललकारा। सुग्रीव की आवाज सुनकर बाली फिर से दौड़ा। बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोका, कहा, स्वामी जरा विचार करो, सुग्रीव जी का इतना साहस नहीं है कि वह तुम्हें ललकार सके। उन्हें भगवान श्री राम जी का आश्रय मिला हुआ है और भगवान स्वयं उसके रक्षक बनकर उसके साथ आए हुए हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव जी की सिफारिश की है, आप सुग्रीव जी से बैर छोड़ दीजिए, उनसे युद्ध करने मत जाइए, वह भगवान के शरणागत हो चुके हैं। बाली ने पत्नी की बात जो है नहीं मानी, कहने लगा, नहीं नहीं, भगवान का अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, वह मुझे अधर्म पूर्वक क्यों मारेंगे, और यदि मारेंगे भी तो उनके द्वारा मैं सदगति को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर बाली सुग्रीव के ऊपर दौड़ा। दोनों भाइयों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी इस प्रसंग में सुग्रीव जी के माध्यम से व्यक्ति के मन की कुटिलता को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वह कहीं कहीं सुग्रीव जी के स्थान पर कपि शब्द का प्रयोग करते हैं। कपि का अर्थ होता है बंदर, और गोस्वामी जी का बंदर से अभिप्राय मन की दशा से है कि यह हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित तो रहता है, किंतु टिक नहीं पाता है, बार बार बदलता रहता है। बंदर से इस मन की उपमा इसलिए दी है कि बंदर भी एक स्थान पर अधिक देर नहीं टिकता है। जब भगवान ने सुग्रीव जी से कह दिया था कि मैंने अपना बल तुम्हें दे दिया है और अब तुम्हारी निश्चित विजय होगी, इसके पश्चात भी सुग्रीव जी ने भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया कि भगवान की बातों का, अपनी ही तरकीब से लड़ने लगा। सुग्रीव जी अपने विवेक से ही छल बल करके बाली से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव वहीं किन्हा। जब भगवान ने देखा कि यह जब तक अपने बल का प्रयोग कर रहा है
करने दो, मैं भी क्यों अपने बल को अनुमति दूं। करने दो इसे इसकी चतुराई। और हुआ भी वही। सुग्रीव जी की चतुराई कपट चल नहीं पाया। बाली ने उसे भूमि पर पटक दिया और जब उसके सीने पर बैठकर अपनी गदा का प्रहार करना चाहा, तब जाकर सुग्रीव जी ने अपने सारे कपट का त्याग कर दिया। उसे लगा कि अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, और जैसे ही भगवान के प्रति समर्पित हुए, भगवान ने जब यह देखा कि सुग्रीव ने अपना कपट त्याग दिया है और वह केवल मेरे पर आश्रित है, तभी भगवान ने एक वृक्ष के आड़ से बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया और बाली वहीं विदीर्ण होकर भूमि पर गिर गया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर उनका उद्धार किया। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको यह सुंदर कथा अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर भी करें। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी कथा और कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।